लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, हमने जो पिछले टॉपिक में देखा था कि मोनोहाइड्रिक के आईयूपीएससी ने इसके टाइप्स किस टाइप से फिनॉल होता है, अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसकी प्रिपरेशन लैब में हम किस टाइप से करते हैं, इसका क्या मोनोहाइड्रिक फिनॉल का कैसे रिएक्शन होता है, हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। मोनोहाइड्रिक में जब हम इसे कोल टार से बनाते हैं तो ये फिनॉलिक ग्रुप का कॉस्टिक सोडा के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, इसे गर्म करेंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर C6H5 जो होता है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और जो OH है ये 2OH बनकर जो 2OH है ये H2O बनकर अलग हो जाता है, जिसे हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन में जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के द्वारा करवाते हैं तो ये फिनॉल और सोडियम बाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो सोडियम का रिएक्शन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और SO4 भी 2 टाइम है। ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर C6H5OH को बनाती है और इसके बाद ये जो सोडियम है ये H के साथ कंबाइन होकर और ये जो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर HNaSO4 बनाएगा या NaHSO4 भी इसे कह सकते हैं। ये होगा फिनॉल। C6H5 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं या रिंग में भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड से OH को भी फिनॉल को इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम फिनॉल की बात करें तो नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल आर प्रेजेंट इन कोल टार। जो फिनॉल होता है वो कोल टार में प्रेजेंट होता है। इसके बाद की जो रिएक्शन है, अगर हम फ्रॉम डायजोनियम कंपाउंड की बात करें तो डायजोनियम कंपाउंड में C6H5N2 प्रेजेंट होता है और बायसल्फेट आयन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ आयन के फॉर्म में रिडक्शन होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। ये हाइड्रोजन C6H5 ये जो OH फॉर्म दिखाई दे रहा है इस C6H5 के साथ कंबाइन होकर C6H5OH बनाएगा, जिसे हम कहेंगे फिनॉल। 2 नाइट्रोजन ये जो दिखाई दे रही है जिसे स्टार से शो किया है ये नाइट्रोजन के फॉर्म में अलग हो जाएगी और H2SO4 अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये जो HSO4 है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बना लेगा H2SO4। ये जो रिएक्शन है इसमें हम फिनॉल और हाइड्रोजन सल्फेट को बना रहे हैं। नेक्स्ट जो तीसरी रिएक्शन है इसमें हम देखते हैं कि फ्रॉम एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड से हम किस टाइप से बनाते हैं फिनॉल को। एराइल हैलाइड में हम लेते हैं बेंजीन, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कास्टिक कॉपर साल्ट्स के साथ जब हम गर्म करते हैं तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। C6H5OH के साथ जुड़ जाएगा और जो Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ये रिएक्टेंट होगा जिसे हम कहेंगे बेंजोक्लोरिन या क्लोरोबेंजीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहेंगे फिनॉल और सोडियम क्लोराइड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें हम देखते हैं ये जो कंपाउंड है इसमें देखते हैं 1, 2, 3 और 4 पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं क्लोरो 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये जो डाइनाइट्रोबेंजीन है जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये Cl जो होता है यहाँ पर Cl की जगह पर ये OH जुड़ जाएगा और HCl बनकर अलग हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले वाले जो कार्बन है उससे OH ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर NO2 ग्रुप जुड़ा है, तीसरे कार्बन पर सिंगल कार्बन है और फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, सॉरी NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो दूसरे और फोर्थ कार्बन पर
जो ग्रुप है इसे हम डाई नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें हम देखते हैं कि जो पेरा क्लोरो बेंजोनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मतलब यहाँ पर पेरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है और आर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसे कहेंगे पेरा क्लोरो बेंजोइक एसिड। पेरा क्लोरो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो OH ग्रुप है इस Cl की जगह पर ऐड हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा और OH ग्रुप एज इट इज रहेगा। जब हम वापस अगेन इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंट में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर CO2 बनकर अलग हो जाएगा और जो OH ग्रुप है आर्थो पोजीशन पर रहेगा, इसे हम कहेंगे फिनॉल। यहाँ से CO2 ग्रुप अलग हो रहा है, इसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्पेशल टाइप की जो मेथड्स होती है, स्पेशल टाइप के मेथड में हम देखेंगे स्पेशल मेथड बाय डॉयस मेथड। डॉयस मेथड में हम देखते हैं जो क्लोरोबेंजीन है इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ 350 डिग्री और 200 वायुमंडलीय दाब ATMS पर हम जब इसके प्रेशर के साथ हम इसको गर्म करते हैं तो ये C6H5O Na बनाएगा, दैट मीन्स इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड की रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये जो सोडियम है इस C6H5 के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर जो एक नेक्स्ट है NaC बनकर अलग हो रहा है, जिसे हम कहेंगे NaC और H2 भी अलग हो रहा है, जिसे हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर सोडियम माइनस हो जाएगा और ये वाला H इसके साथ कंबाइन होकर फिनॉल बनाएगा। नेक्स्ट जो बाय रिशिक्स मेथड है, रिशिक्स मेथड में हम देखते हैं कि बेंजीन का हम HCl के प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये C6H5 ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर इस C6H5 के साथ ऐड हो रही। सबसे पहले C6 क्लोरीनेशन होगा तो ये क्लोरो बेंजीन बनाएगी। अगेन जब हम इसका स्टीम करेंगे तो ये C6H5OH बनाएगा, जिसे हम कहेंगे फिनॉल और HCl अलग होगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन स्टीम में हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ से OH जुड़ जाएगा C6H5 के साथ, तो इसे हम कहेंगे फिनॉल। ये जो फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी होती है फिनॉल की कई बार हमने प्रैक्टिकल फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें हमने इसे परफॉर्म भी किया है। फंक्शनल ग्रुप में हमने इसके टेस्ट को भी लगाया है। जब हम फिनॉल को देखते हैं तो इसका क्रिस्टलाइन पार्ट देखा है, सब्सटेंस होता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कलरलेस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। जब भी हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो ये हल्का सा ऑयली फॉर्म में दिखाई देता है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट होने की वजह से हम इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये आसानी से गर्म हो जाता है और जो इसकी कह सकते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। ये एसिडिक नेचर का होता है और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में हमने क्रिटिकल टेम्परेचर फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर को नोट करने में भी फिनॉल का यूज़ किया है। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें हम फिनॉल को लैब में प्रिपेयर करके हम इसके प्रैक्टिकल्स को टेस्ट में देखते हैं और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसे हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा फिनॉल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल की जो प्रिपरेशन होती है, इसकी मेथड क्या होती है, इसमें किस टाइप की रिएक्शंस हो रही है, ये सब हमने आज के टॉपिक में देखा। थैंक यू।